एक समय की बात है, एक मशहूर कारीगर रहता था। वो अपनी बेहतरीन नक्काशी के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध था। एक दिन राजा ने उसे महल में बुलाया। राजा के पास उस कुशल कारीगर के लिए एक मुश्किल काम था। उसे एक असली घोड़े के आकार की मूर्ति चाहिए थी, लेकिन ये कोई आम घोड़ा नहीं होना चाहिए था। राजा चाहता था कि वो मूर्ति दौड़ते हुए घोड़े के असली रूप को दिखाए। कारीगर ने झुककर ये चुनौती स्वीकार कर ली। वो जानता था कि इस काम के लिए उसकी सारी कुशलता और लगन की जरूरत पड़ेगी। उसने राजा से वादा किया कि वो अपना तन मन धन इस बेहतरीन कलाकृति को बनाने में लगा देगा। राजा कला के संरक्षक के रूप में जाना जाता था। वो बेसब्री से उस दिन का इंतजार कर रहा था जब वो कारीगर की रचना को देख सकेगा। कारीगर अपनी कार्यशाला में बंद हो गया। उसने महीनों तक बिना रुके काम किया। उसने अपनी रचना के लिए बेहतरीन लकड़ी को बड़ी सावधानी से चुना। दिन रात होते गए और वो लकड़ी को तराशता रहा। धीरे धीरे लकड़ी से घोड़े का आकार उभरने लगा। आखिरकार वो दिन आ गया जब कारीगर ने अपना काम पूरा समझा। उसने अपना दिल इस मूर्ति में डाल दिया था। हर मांसपेशी और नस को बारीकी से तराशा था। ऐसा लग रहा था जैसे घोड़ा दौड़ते हुए अचानक रुक गया हो। उसकी अयाल खूबसूरती से लहरा रही थी और उसके नथुने फूल रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो वो किसी भी पल दौड़ने लगेगा। कारीगर ने अपनी कलाकृति राजा के दरबार में पेश की। दरबारी हैरानी और विस्मय से देखते रह गए। मूर्ति बिल्कुल असली जैसी लग रही थी। हालांकि दरबारियों के बीच संदेह के फुसफुसाते हुए शुरू हो गए। उन्हें यकीन करना मुश्किल हो रहा था कि सिर्फ लकड़ी में इतनी जान आ सकती है। कुछ दरबारी कारीगर के पास गए। उनके चेहरे पर शक साफ दिख रहा था। यह कैसे मुमकिन है? उन्होंने पूछा। यह घोड़ा तो सांस लेता हुआ लग रहा है। जरूर आपने कोई जादू किया होगा। कारीगर उनके संदेह के जवाब में बस मुस्कुराया। इसमें कोई जादू नहीं है, उसने धैर्यपूर्वक समझाया। मैंने बस लकड़ी के फालतू हिस्सों को हटा दिया है, जिससे अंदर छुपा घोड़ा दिखाई दे रहा है। राजा, जो इस पूरे दृश्य को मजे से देख रहा था, आगे बढ़ा। उसने कारीगर के काम की असली प्रतिभा को पहचान लिया था। राजा ने कारीगर की प्रतिभा और समर्पण की प्रशंसा की। आपने दौड़ते हुए घोड़े के असली रूप को पकड़ लिया है, उसने घोषणा की। यह मूर्ति आपके असाधारण कौशल का प्रमाण है। राजा ने कारीगर को उपहारों और सम्मानों से नवाजा। वो कारीगर के शब्दों का गहरा अर्थ समझ गया था। असली कला कुछ नया बनाने में नहीं है, यह उस छिपे हुए सौंदर्य और सच्चाई को प्रकट करने में है जो पहले से ही सामग्री के भीतर मौजूद है। कारीगर की उत्कृष्ट कृति वहां मौजूद सभी लोगों के लिए एक यादगार बन गई। असली प्रतिभा अंदर की क्षमता को देखने और उसे सबके सामने लाने में है।